डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी क्लास 5 से वार्षिक परीक्षा पर्यावरण अध्ययन का देने वाले हैं, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा का यानी एनुअल एग्जाम का क्लास 5 से पर्यावरण अध्ययन का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम क्लास 5 से पर्यावरण अध्ययन का देने वाले हैं, तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है ना, इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। आपको पता ही है कि सबसे पहले रियल पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसलिए आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि आपको जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर में समय मिलेगा, तो वो टोटल 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बाकी पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स आपको 50 मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ छात्र छात्रा का नाम है, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपके क्लास का रोल नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, फिर जिला का नाम, ये भर देना है। उसके बाद फिर आपको सीधे क्वेश्चन आंसर कवर करना है, ठीक है। ये मैं आपको हर क्लास में बता दिया हूँ और हर एक रियल पेपर में मैंने हर एक स्टेप को समझा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जरूर यानी कि हर एक क्लास को कवर कीजिएगा। मैं जो भी पेपर देता हूँ वो 100% रियल पेपर देता हूँ, ठीक है। आपको आपका कोई भी एग्जाम होता है तो आप लोग हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े रहें, आपको 100% रियल पेपर मिलने की गारंटी है, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, मूल्यांकन कर्ता का हस्ताक्षर में कुछ नहीं करना है, प्राप्त अंक में भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप यानी कि आपको भरना है या लिखना है, ठीक है। यानी कि अपना नाम, रोल नंबर, विद्यालय यानी स्कूल का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके संकुल का नाम, फिर आपके जिला का नाम, ठीक है। ये सही से भर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ सामान्य यानी निर्देश में कहते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सामने नंबर दिया हुआ है और उत्तर आपको निर्देश अनुसार देना है, ठीक है। यानी जो जो कहा गया है, ठीक है। जैसे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन है और जो ऑप्शन सही है उस पर सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी परस्पर खेलते हैं। क्या कबड्डी, लूडो, या कुश्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिमाग लगा के आराम से बता सकते हैं कि जो कबड्डी होते हैं तो इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं, लूडो में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं कम से कम, ठीक है। उसके बाद जो है 3 खिलाड़ी, जो ये तीसरा में है कुश्ती, तो कुश्ती में यानी कि 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यानी जो कुश्ती होते हैं ना, उसमें 2 खिलाड़ी आपस में परस्पर खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, तो 3 में टिक कर देंगे, ठीक है। दूसरा ख नंबर है, मरुभूमि में पाए जाने वाला पौधा है। क्या सागवान, बबूल, शीशम या नीम। तो मरुभूमि में पाए जाने वाला अगर यहाँ पर बात करें तो वो है बबूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ख का 2 नंबर में टिक लगा के सही सही आना है, ठीक है। पूरा का पूरा मार्क्स मिलने की 100% गारंटी है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हर एक क्वेश्चन को सही सही देख लें और अच्छे से आंसर लगा कर आइएगा, ठीक है। जब एग्जाम हो जाए तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पेपर रियल था या फिर फेक था, ठीक है। चलिए गौ नंबर देखेंगे, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित किया गया। तो हिमालय पर्वतारोहण जो है ना, वो 1954 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर गौ का 2 नंबर सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद घ नंबर देखिए, खेतों में धान की बुआई कब होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, खेतों में जो धान की बुआई होती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, धान की बुआई हम लोग गर्मी में नहीं करते हैं, बरसात के मौसम में करते हैं, यानी वर्षा में, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर घ का 2 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्पों का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करने बोला है, ठीक है। तो मिलान आपको सही सही करना है, ठीक है। जैसे कि हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम एक सूखा पौधा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक का सी हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एक का सी हो जाएगा। दूसरा जल मंदिर, तो जल मंदिर पावापुरी में है, इसीलिए 2 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, पत्तियां, तो पत्तियां हरे होते हैं, इसीलिए राइट आंसर यानी कि तीसरा का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा खाद्य पदार्थ में आ जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार सही सही लगा देना है, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देखिए। देखिए 5 नंबर में क्या कहते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी
यानी रिक्त स्थान को भरने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर भरने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे आप लोग ऑप्शन है, ठीक है, दिया हुआ, ठीक है। इधर जो ऑप्शन है ना, तो मैं वहाँ पर उस ऑप्शन में क्या कर दिया हूँ, येलो कर दिया हूँ, मतलब कि पीला कलर से रंग दिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा आंसर सही है। क्योंकि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे पास से। वो है नंबर क्या, 7366865888। इस नंबर में आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और पीडीएफ ले लेना है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क नंबर में क्या कहता है कि क्रिकेट खेल में एक टीम से कितने खिलाड़ी होते हैं, डैश खिलाड़ी होते हैं, क्या 11 होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो आपको पता है कि टोटल 11 खिलाड़ी लेके हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 11 लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ख नंबर, सिख धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट क्या कहलाता है। तो सिख धर्म से जुड़ा मार्शल आर्ट जो है ना, वो गतका कहलाता है। क्या कहलाता है, गतका। तो यहाँ पर खाली स्थान में गतका लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग नंबर में है, कमल के पौधे डैश में होते हैं। तो कमल के पौधे हमेशा कीचड़ में होते हैं, कीचड़ जो है पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट घ नंबर क्या कहता है कि देव सूर्य मंदिर डैश नगर में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लगाइएगा कि देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना है, औरंगाबाद। तो यहाँ पर लिखना भी है आपको औरंगाबाद है, ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। सिर्फ यानी कि गोला भर के नहीं आना है, औरंगाबाद है, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार की सीमा किस देश से जुड़ी है, बिहार की चौहद्दी लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तीसरा, मलेरिया बीमारी कैसे फैलती है, इस तथ्य को उजागर करने वाले चिकित्सक का क्या नाम है। वैशाली जिला के ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की यानी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अपने विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का नाम बताएं, ठीक है, ये है। उसके बाद बाकी 5 नंबर में है क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, खाना बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, पूरा देखिएगा, ठीक है, और पूरा अच्छे से देख के जाइएगा। सिंचाई से क्या समझते हैं, सिंचाई के साधनों को की सूची बनाएं। उसके बाद पर्वतारोहण के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है। तो चलिए फटाफट हम लोग अब आंसर देखते हैं। चौथा नंबर में देखे ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि बिहार की सीमा किस देश से जुड़ी है। बिहार की चौहद्दी लिखे, बिहार की सीमा नेपाल देश से जुड़ी है, यानी किस देश से जुड़ी है। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट है कि बिहार की सीमा नेपाल देश से जुड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बिहार की सीमा किस देश से जुड़ी है, तो इसका आंसर लिखना है बिहार की सीमा जो है वो नेपाल देश से जुड़ी है। उत्तर में जो है नेपाल है, उसके बाद दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या लिखना है, बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार लिख लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा, मलेरिया बीमारी कैसे फैलती है, इस तथ्य को उजागर करने वाले चिकित्सक का क्या नाम था। तो इसका आंसर लिखिएगा, मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इस तथ्य को उजागर करने वाले चिकित्सक का नाम रोनाल्ड रॉस था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि वैशाली जिला के ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है। तो वैशाली जिला का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अशोक स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पर अशोक स्तंभ याद रखिएगा। 5 नंबर देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इसका आंसर लिखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए छठा नंबर, हम अपने विद्यालय में खेले जाने वाले खेल का नाम बताएं। तो कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे विद्यालय में कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और खो खो, लूडो आदि खेले जाते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया ना, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, ठीक है। बाकी देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन है, खाना बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखना है, खाना बचाने से हमें यानी कि निम्न तरीके से बचाया जा सकता है। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, बचा हुआ खाना जरूरतमंदों को देना चाहिए, भोजन को सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि खाना बर्बाद नहीं होगा। या फिर ये लिख सकते हैं कि सिंचाई से आप क्या समझते हैं, सिंचाई के साधन को लिखें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फसलों को समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के कई साधन हैं, जिनमें कुआं, नहर, तालाब, ट्यूबवेल, पंप सेट आदि सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, पर्वतारोहण के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है।
तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि पर्वतारोहण के लिए रस्सी, जूते, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट, दस्ताने आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ठीक है, आप लोग अच्छे से जो है ना सभी क्वेश्चन का आंसर लगा कर आइएगा। ठीक है, बाकी डियर स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।